हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछे गए जो पुराने क्वेश्चन है, उनमें जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर आया हूँ, जो कि बार बार पूछे गए हैं। आपको इस क्लास में ये जानने का अवसर भी मिलेगा कि कौन सा टॉपिक से कौन से क्वेश्चन, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है बेटा। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो बेटा इस क्लास को लाइक कर देना, साथ में ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि और जो भी नोटिफिकेशन जवाहर नवोदय से रिलेटेड क्लास की अपडेट, क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके लिए इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा, साथ में जो बेल आइकन की घंटी है उसको भी दबाना होगा। तभी आपकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, आपको सूचना मिलती रहेगी कि कब कौन सा नोटिफिकेशन आया, कब कौन सी क्लास हो रही है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं बेटा, जवाहर नवोदय के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आपकी 29 जुलाई 2025 लास्ट डेट रहने वाली है। आप लास्ट डेट का इंतजार मत करना, कम से कम 10 दिन पहले मतलब 19 जुलाई 2025 तक आप अपना फॉर्म भरवा लेना। आप अपना फॉर्म अपने माता पिता से भी भरवा सकते हो, साथ ही हमसे भी भरवा सकते हो, है ना। जवाहर नवोदय से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत आ रही है बेटा, है ना। जवाहर नवोदय से आप फॉर्म भर सकते हो, नहीं भर सकते हो, फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आप अपना फॉर्म कहाँ से लगा सकते हो, कितनी फीस है, सबकी जानकारी आपको इसी नंबर पर मिलने वाली है। आपको मैं नंबर बता रहा हूँ बेटा, ये नंबर है हमारा 776023100280। ये नंबर हमारे रहने वाले हैं। जवाहर नवोदय से रिलेटेड कोई भी आपको समस्या आ रही है, तैयारी से रिलेटेड, कोर्स कहाँ से ले, कैसे तैयारी करें, क्योंकि आपका एग्जाम बेटा 13 दिसंबर को है, तो कम लगभग 6 महीने ही अपने पास में बचे हैं, तो अपनी तैयारी को बेहतरीन कैसे करें। ठीक है बेटा। यदि आप हमसे जुड़कर, हमारे साथ जुड़कर आप पढ़ना चाहते हो, आप अपनी तैयारी को अभी से बेहतर करना चाहते हो, आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना चाहते हो, तो बेटा हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। हमारी एप्लीकेशन का नाम है JNV क्लास के नाम से एप्लीकेशन है, JNV क्लास ऐप के नाम से एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। ऐसा लोगो आपको दिखाई देगा, JNV क्लास। ठीक है बेटा। और साथ में ही इस वेबसाइट को आप नोट करके रख लेना, jnvclasses.com। जो भी नोटिफिकेशन आता है जवाहर नवोदय के द्वारा, सारी जानकारी यहाँ आपको मिलने वाली है। ठीक है बेटा। देखो, कोर्सेज में आप कोर्सेज जाकर देख सकते हो, है ना। इनको आप इनका डेमो क्लास देख सकते हो, साथ में एनरोल कर सकते हो। यहाँ पर सारी आपको नोटिफिकेशन मिलने वाली है। ठीक है बेटा। एडमिट कार्ड से रिलेटेड, आंसर की से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ मिलने वाली है। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है बेटा संख्या पद्धति से, है ना, नंबर सिस्टम से पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन किससे है? नंबर सिस्टम से। पहला क्वेश्चन है 5555 इज रिटन एज। मतलब हमारे पास में वर्ड में क्या दे रखा है, नंबर दे रखा है, उसको डिजिट में अपन को चेक करना है कि कौन सा सही है। ऑप्शन से 5555 को लिखा जाता है। सबसे पहले इसको है ना टुकड़ों में पढ़ेंगे। 5000, 5000, तो 5000 कैसे गिनेंगे? वन टेंस ऐसे गिनेंगे, वन टेंस 100,000, 5000 हो गया। इसके बाद में क्या देखेंगे? 500, 500 मतलब 500। 500 किस में है? इसमें 500 नहीं है, क्योंकि वंस टेंस और इसमें 100 तो है ही नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा। अगला देखो, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 5000 भी है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 500 भी है। आगे क्या पूछा है? 55 मतलब 55। 55 इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। 55 भी इसमें नहीं है, ये ऑप्शन और कट जाएगा, तो ये लास्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 5000 इसमें है, 500 भी है, 55 भी है। 5555 इस प्रकार लिखा जाएगा। तो ऐसे आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 अंकों का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है बेटा। यदि हमारी इस तरह चैप्टर वाइज आप क्लास चाहते हो तो आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा।
वहां पर आपको चैप्टर वाइज सारी चीजें बताई जाएगी, है ना, एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल से बताया जाएगा। और आपकी कम से कम एक टॉपिक की, आपके 12 टॉपिक है, एक टॉपिक की कम से कम 10-12 आपकी वीडियो बनने वाली है, क्लास बनने वाली है। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है हमारा दशमलव से संबंधित, डेसिमल का क्या है, मल्टीप्लाई है। यदि बेटा आपको ये क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना होगा, वीडियो को पॉज करना होगा इस क्लास को, और इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है ना, अपने नाम के साथ में अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। ठीक है बेटा। देखो मैं सबके आंसर चेक करूंगा आपके कमेंट में, किस किस का कमेंट में आंसर आया है। देखो, द approximate value of 275.0003 multiply 3.005 is, देखो अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है, लगभग वैल्यू बतानी है, तो पहले ही इनको क्या बना लेंगे, लगभग बना लेंगे, अप्रोक्सीमेट बना लेंगे। देखो पॉइंट के बाद यदि इधर क्या हो, पॉइंट के बाद में यदि इधर 5 से छोटी संख्या हो तो इधर सारी क्या हो जाती है, 000 हो जाएगी। मतलब ये कितना है, 275 हो जाएगा। यदि 5 से बड़ा होता है, इधर डिजिट 5 या 5 से ज्यादा होती तो एक अंक इधर बढ़ जाता है, लेकिन 5 से छोटा होने पर अंक नहीं बढ़ेगा, पॉइंट के आगे अंक नहीं बढ़ेगा। यहाँ भी ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि पॉइंट के पहले क्या है, 0 है, 0 या 4। एक नियम होता है, यदि पॉइंट के पहले 0 या 0 से 4 के बीच में डिजिट हो तो 0 बन जाती है, या 5 से ज्यादा हो तो एक अगले अंक में एक डिजिट ऐड हो जाता है। ठीक है बेटा। तो ये 3 ही रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 5 जा कितना होता है, 15, 1 कैरी हो जाएगा, 7 1 21, 21 रे कितना हुआ, 22, 2 कैरी का, 3 2 जा कितना हुआ, 6 6 तो कितना हो जाएगा, 8। तो हमारा आंसर क्या होगा, 825 ए ऑप्शन हो जाएगा बेटा। ठीक है। देखो बेटा मैं आपको ओरिजिनल क्वेश्चन करवा रहा हूं, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में, आप मिलान भी कर सकते हो नेट पर सर्च करके, 2023 का मोड वो क्वेश्चन पेपर जाकर मिला लेना आप क्वेश्चन। ठीक है ना, आपको यहाँ पर सारी चीजें ओरिजिनल मिलने वाली है, जो पूछे गए सवाल है वही आपको मैं करवाने वाला हूं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डेसिमल को किसमें बदल, सॉरी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मतलब भिन्न दे रखी है, भिन्न को किसमें बदलना है, डेसिमल में बदलना है। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ सिंप्लीफाई 1 + 1/10 + 1/100 + 1/1000 इन डेसिमल फॉर्म। ठीक है, ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म दे रखी है, इसको डेसिमल में बदलना है। फ्रैक्शन किसे कहते हैं, कोई भी हमारे पास बटे में संख्याएं दे रखी है, एक ऊपर एक नीचे, बीच में एक लाइन होती है, इसको क्या बोलते हैं, बटा बोलते हैं। ऊपर जो संख्या होती है इसको अंश बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, अंश। अंश क्या बोलेंगे, अंश, इंग्लिश में बोलेंगे न्यूमरेटर। नीचे वाली संख्या को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, हर बोलेंगे। ठीक है। और जो बीच में है इसको बोलते हैं बटा। ठीक है, बीच में जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, बटा बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, फिर इसको ऐड कर लेंगे। देखो एक का तो एक ही रहेगा यहाँ पर, या 1 लिख दिया, प्लस की जगह प्लस। यहां इसको डेसिमल में कैसे बदलेंगे, देखो नीचे यदि नीचे 1 हो, लेफ्ट साइड में 1 हो और बाकी 0 लगी हो, तो एक रूल होता है, जितनी 0 है उतना अंक छोड़कर, उतना डिजिट छोड़ करके ऊपर पॉइंट लगा देते हैं। जैसे नीचे यहाँ 1 0 है तो यहाँ 1 छोड़कर पॉइंट लग जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, एक 1/10 को डेसिमल में कैसे बदलेंगे, देखो नीचे 1 0 है, 1 है, तो एक अंक ऊपर तो 1 है ना, एक को ऐसा कैसे लिखेंगे, एक अंक है, एक अंक छोड़कर पॉइंट लग जाएगी, तो इसका यहाँ 0.01 हो जाएगा। इसके बाद में नीचे यहाँ कितनी 0 है, 2, तो ऊपर 2 डिजिट बढ़ाना है। देखो 1/100, नीचे 2 0 है तो ऊपर 2 डिजिट बनाना है अपन को, है ना। तो 2 डिजिट बनाने के लिए 0 के आगे में, सॉरी 1 के आगे में 0 लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा, क्योंकि 1 के पीछे में 0 लगाता हूं तो 1 नहीं रहता, कितना हो जाता है, 10 हो जाता है, संख्या में परिवर्तन हो जाता है, नंबर चेंज हो जाता है। इसलिए नंबर को चेंज नहीं करना है, संख्या वही रखनी है। इसलिए हम
डिजिट के आगे जीरो लगाते हैं, ना कि पीछे लगाते हैं। अंक के पीछे नहीं लगाते, आगे जीरो लगाते हैं। तो यहाँ 2 जीरो है, तो यहाँ 2 डिजिट छोड़ करके मैं पॉइंट लगा दूंगा, तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा, 0.01 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आया, प्लस 0.01 प्लस इसका इसी प्रकार क्या होगा, 3 जीरो है, तो 3 डिजिट बनाने हैं ऊपर। ऊपर 1 डिजिट तो है, 2 डिजिट के लिए 2 जीरो लगा दूंगा, आगे लगाऊंगा क्योंकि पीछे लगाऊंगा तो संख्या चेंज हो जाएगी। एक का क्या नहीं, एक नहीं रहेगा, वो कौन सा नंबर हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसलिए संख्या हमारी चेंज ना हो, आगे हमेशा जीरो लगाते हैं। ठीक है, यहाँ 3 जीरो है तो ऊपर 3 डिजिट छोड़ करके पॉइंट लगा देंगे, तो ये नीचे 3 जीरो हट जाएगी, एक भी हट जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 0.001। अब इन सबको क्या करना, ऐड करना। तो ऐड कैसे करते हैं, डेसिमल को देखो, जिसके पास डेसिमल है उस नहीं है उसको अलग लिखना है, जिसके पास डेसिमल है डेसिमल को अलग लिखना है, इसको अलग लिखना है। फिर डेसिमल के नीचे आपको डेसिमल लगाना है, आगे वाले पीछे क्या है डेसिमल के 0.1 वो लिख देना है। डेसिमल की सीध में डेसिमल लगाना है, डेसिमल के पीछे क्या है 001 है। जहां आपको देखो डेसिमल के आगे कितने अधिकतम अंक है, 1 अंक है, तो सबको एक एक डिजिट बनाने के लिए क्या कर देंगे, 0 लगा देंगे। डेसिमल के पीछे अधिकतम कितने अंक है, 3 है, तो सबको 3 डिजिट बनाने के लिए यहां जहां खाली जगह दिख रही है वहां क्या लिख देंगे, 0 लगा देंगे। ठीक है बेटा, अब इसको ऐड कर देंगे। ऐड कैसा करना है, जैसे नॉर्मल ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, वैसे ही आपको ऐड करना है। एक का एक हो जाएगा, एक का एक, फिर एक का एक, फिर पॉइंट की सीध में पॉइंट रखना है, और फिर एक का एक। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या आएगा, 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा किससे रिलेटेड, किस टॉपिक से है, सिंप्लीफिकेशन टॉपिक है आपका, सरलीकरण उससे संबंधित है। 4321 मल्टीप्लाई 43 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 765 मल्टीप्लाई 98, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। तो देखो यहाँ सारे साइन किसके हैं, मल्टीप्लाई के, और मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है, 0। जब सारे साइन क्या हो, मल्टीप्लाई के हो, और मल्टीप्लाई में 0 दे रखा हो, तो सारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। कैसे होगा, देखो 0 को मैंने 43 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 0। 0 को फिर 4321 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 0। तो यहां तक का मामला क्या हो गया, 0 हो गया। अब 0 को 765 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 0। फिर 0 को 98 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 0। 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 0। तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, 0 शून्य आने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा बेटा फ्रैक्शन का ऐड और सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शनों को जोड़ना और घटाने का मिक्स सवाल दे रखा है। देखो फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था किसे कहते हैं, जिसको अंश बटा हर के रूप में लिखे उसको फ्रैक्शन बोलते हैं, न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर में। देखो सबका यहाँ पर हर क्या है, समान है। हर का मतलब नीचे वाली संख्या, सबकी नीचे वाली संख्या समान है। देखो 22 22 22 22 22 22 22 22 है, तो यहाँ 22 को मैंने एक बार लिख देना, एक ही बार लिखना है। जब सारे हर समान हो तो इसको क्या करना है, एक बार ही लिखना है। इसके बाद में आपको ऊपर वाली संख्या को ऐसा का ऐसा लिख देना। ऊपर वाली संख्या है 5, यहाँ साइन है प्लस का, तो प्लस का करना है। यदि माइनस का साइन है तो आपको माइनस का लगाना है। यहाँ प्लस का साइन है, प्लस का साइन लिखा। 7 का यहाँ 7 लिखा, माइनस की जगह माइनस, 3 का यहाँ 3 लिखना है, प्लस की जगह यहाँ क्या रखना है, प्लस। फिर 9 का यहाँ क्या रखना है, 9, माइनस की जगह माइनस, फिर क्या रखना है आपको, 1 रखना है। ठीक है, कुछ नहीं करना, जितने हर समान है उसको तो आपको एक बार लिखना है, ऊपर वाली संख्या को ऐसा का ऐसा उतार देना है, और यदि साइन प्लस का है तो वहां प्लस का लगाना है, और जहां माइनस का है वहां उनके बीच में माइनस का लगाना है। ठीक है बेटा, अब क्या करना है, प्लस वाले को पहले ऐड कर लेना है, बाद में माइनस वाले को घटा देना है। देखो 7 और 5 कितना हुआ, 12 है, 12 यहाँ लिख दो। ठीक है, अब 12 में से क्या माइनस करना, 3, 12 में से -3 किया तो कितना आता है, इसमें आपका बचेगा 9,
फिर यहाँ तक का मामला हो गया, काट दो, ये सरल कर लिया। फिर 9 में क्या प्लस करना है, 9, तो 9 में 9 प्लस किया तो कितना हुआ 18, यहाँ तक सोल्व हो गया, उसको काट देना है। फिर माइनस में कितना है आपका 1 है, तो 18 में से 1 माइनस किया तो कितना हुआ 17, नीचे क्या बच रखा है 22, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 17/22, 17/22 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बेटा जो 18 जनवरी 2025 को एग्जाम हुआ था उसमें ये एक सवाल आया था आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से, किससे है प्रॉफिट एंड लॉस से। इस टॉपिक से आपको प्रतिशत के बिना सवाल आएंगे, प्रतिशत मतलब परसेंटेज का कोई भी सवाल इसमें आपका नहीं रहने वाला है। देखो, ए मैन परचेज ए मशीन फॉर 10,000, परचेज करने को क्या बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, क्या बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। जो भी हम परचेज करते हैं, ये इसको 10 रुपए में परचेज किया पेन को, तो ये क्या होगा 10 रुपए कॉस्ट प्राइस हो गया, कर मूल्य, ठीक है। लेटर सोल्ड, सोल्ड को क्या बोलते हैं सेलिंग प्राइस एसपी, ठीक है। एट ए लॉस ऑफ, लॉस कितना हुआ, लॉस होता है नुकसान है, 1750 का लॉस हुआ। व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस मतलब एसपी आपको ज्ञात करना है। तो हमारे पास क्या दे रखा है, देखो हमारे पास दे रखा है मशीन का कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस का मतलब क्रय मूल्य दे रखा है, कितना दे रखा है 10,000, 10,000। इसके बाद में और क्या दे रखा है लॉस, लॉस का मतलब क्या होता है हानि, नुकसान। हानि कितनी दे रखी है बेटा, आपकी हानि दे रखी है 1750। अब क्या ज्ञात करना है एसपी, एसपी ज्ञात करना है। एसपी क्या होता है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो सूत्र किसका लगाएंगे, जो ज्ञात करना है उसका सूत्र लगाएंगे, सेलिंग प्राइस का सूत्र लगाएंगे, लेकिन सूत्र में क्या आना चाहिए जो दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस और हानि आनी चाहिए, वो वाला सूत्र लगाएंगे। तो कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस हो जाएगा, है ना। विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है क्रय मूल्य माइनस हानि। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितनी है 10,000, इसमें माइनस क्या करना है 1750 को माइनस कर देना। तो माइनस कैसे करोगे, बड़ी वाली संख्या को ऊपर रखना, देखो ऊपर यहाँ रखोगे 10,000, 10,000 पे 1750 को माइनस करना है, जीरो में से जीरो गया तो जीरो, यहाँ 10, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ के लिए इसको दे दिया तो 9 बचेगा, 9 में से 7 गया तो कितना बचेगा 2 बचेगा, यहाँ इसको एक के लिए दिया था 9, 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा 8, और यहाँ से तो के लिए वहां चला गया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, 8,250 आंसर हो जाएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है हमारा एरिया और पैरामीटर, पैरामीटर और एरिया से रिलेटेड है, परिमाप और क्षेत्रफल से। द एरिया ऑफ स्क्वायर, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 841 मीटर स्क्वायर, एरिया दे रखा है, किसका दे रखा है स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका सूत्र क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बेटा भुजा स्क्वायर, क्या होता है साइड स्क्वायर। जो हमारे पास दे रखा है ना एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, ठीक है। एरिया क्या होता है, जैसे ये वर्ग, स्क्वायर एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या हो बराबर हो, उसे क्या कहते हैं वर्ग। तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है इनके अंदर की जगह, है अंदर जो जगह है उसको बोलते हैं एरिया। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र भुजा स्क्वायर होता है। हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 841 बराबर साइड स्क्वायर या भुजा स्क्वायर। 841 किसका स्क्वायर होता है, ये आपको याद रखना है, 1 से 40 तक आपको मैंने बताया था, स्क्वायर याद होना चाहिए। 841 का स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, ये बेटा 29 का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर 29 का। तो 841 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 29 का स्क्वायर बराबर साइड स्क्वायर, ठीक है। यहां से स्क्वायर कट जाएगा,
तो साइड बराबर कितना आ जाएगा 29, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है हमारा ग्राफ से रिलेटेड। दंड चार्ट से ज्ञात कीजिए कि कितने बच्चों ने 15 से अधिक अंक पाए। ठीक है ना। इधर हमारे पास नीचे दे रखे हैं अंक 0, 6 to 10, 11 to 50 और 15, 16 से 20, ये आगे तक आपके अंक दे रखे हैं। इधर दे रखे हैं बच्चों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। हमारे पास कितना पूछा है 15 से अधिक, 15 से अधिक, तो ये ऑप्शन एक तो ये आ जाएगा। ये वाला बार ग्राफ आएगा एक तो है 16 से 20। ये कितने बच्चे हैं 16 से 20 अंक वाले? 6 बच्चे, तो 6 यहां लिख देंगे। फिर आगे 21 से 25 वाले बच्चे कितने हैं 4, तो 4 यहां लिखेंगे। ठीक है ना। ये 4 है ना बेटा, ये देखो 4 है। और फिर लास्ट एक क्या बच गया हमारा 25 से 30 के अंक लाने वाले कितने बच्चे हैं? 25 से 30 अंक लाने वाले 2 बच्चे हैं। तो टोटल हमारे पास कितने बच्चे हो गए 15 से अधिक? 15 से अधिक वाले कितने बच्चे हो गए? 15 से अधिक वाले बच्चे 6 4 कितना हुआ 10, 10 और 2 कितना हो गया 12 है। तो 12 आपका ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 12 है। 15 से अधिक बच्चे है जिसने 12 बच्चे हैं जिसने 15 से अधिक अंक प्राप्त किए। आपका लास्ट ये 9वां क्वेश्चन है किससे रिलेटेड है? ये आपका एंगल से रिलेटेड, टाइप ऑफ एंगल से रिलेटेड है। कोण और कोणों के प्रकार वाला टॉपिक है, वहां से आपका ये क्वेश्चन है। देखो, व्हाट शुड बी एडेड टू 60 डिग्री मेक इट राइट एंगल। राइट एंगल बनाने के लिए 60 डिग्री में आपको क्या ऐड करना होगा, है ना। तो आपको पता होना चाहिए राइट एंगल क्या होता है। 60 डिग्री को समकोण बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए? पहले आपको क्या पता होना चाहिए? राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल किसे कहते हैं? समकोण किसे कहते हैं? ठीक है बेटा, समकोण किसे कहते हैं? समकोण किसे कहते हैं बेटा? 90 डिग्री के कोण होता है ना, 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसे समकोण कहते हैं। देखो समकोण कैसी आकृति होती है? एक ऐसी आकृति होती है जैसे एक सीधी रेखा है, यहाँ एक सीधी रेखा है, इस पर एक ऊपर दीवार खड़ी है, तो यहाँ जो सीधी है लंबवत है, एक ऐसे हैं ऐसे हैं, एक सीधी रेखा पर एक लंबवत रेखा खींची जाती है, किरण खींची जाती है, तो उसमें कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। इसकी आकृति ऐसी होती है बेटा 90 डिग्री वाले की, ऐसी आकृति होती है 90 डिग्री की। ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। तो 90 डिग्री समकोण, 60 को 90 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कितना ऐड करना पड़ेगा? 60 को क्या बनाना है 90, तो कितना जोड़ना पड़ेगा? कितना जोड़ना पड़ेगा 60 में? 30 जोड़ेंगे तभी तो 90 आएगा। और 90 का मतलब मैंने बता दिया समकोण और राइट एंगल। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा 30 डिग्री। 60 डिग्री में 30 डिग्री ऐड करने पर वो राइट एंगल बन जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 316। 316 का फैक्टर कौन सा नहीं है? देखो, पहले 160 का फैक्टर निकालने के लिए इसमें 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड किया, 2 1 2, आपका रिमाइंडर बचेगा 1, फिर कितना 1 आगे उतारेंगे तो कितना होता है 11, 2 5 जा कितना होगा 10, फिर रिमाइंडर बचेगा 1, 2 8 जा कितना होगा 16, फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 7 जा कितना होता है 14, फिर 2 9 जा कितना हुआ 18, फिर ये 79 कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर है। ठीक है ना। प्राइम नंबर क्या होता है? जिसमें खुद सिर्फ स्वयं का और एक से ही डिवाइड हो उसे प्राइम नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्या। ठीक है। तो यहाँ 79 में केवल 79 का ही भाग जाएगा एक बार। ठीक है। तो देखो
जो भी आपको इस खांचे में दिखाई दे रहे हैं, जैसे 2 इसका क्या है, फैक्टर है, गुणनखंड है, 2 भी है, 30 360 भी है, 158 भी है, 79 भी है, 1 भी है, 79 भी है, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4। 4 भी इसका क्या है, फैक्टर है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन में कौन सा नहीं दिख रहा, जैसे 1 भी हो जाएगा, 79 भी हो जाएगा, 158 भी हो जाएगा, लेकिन 8 इसका क्या नहीं होगा, फैक्टर नहीं होगा। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। बाकी बाकी पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इस क्लास को जरूर लाइक करना, और आप यदि चैनल पर नए हो, पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, ये क्लास देख रहे हो, तो जो हमारा चैनल है JNV 6 क्लास के नाम से, इसी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, और जो बेल आइकन की घंटी है, सब्सक्राइब बटन के साथ में जो बेल आइकन की घंटी होती है उसको दबा लेना, ताकि आपको हमारी डेली क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे, उसकी सूचना मिलती रहे, और साथ में ही जवाहर नवोदय से रिलेटेड कोई भी न्यूज अपडेट सूचना आती है तो सबसे पहले आपको मिलती रहे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में कल। धन्यवाद बच्चों।